चैनल पर। जैसा कि आपको पता है वन दरोगा पेपर संडे को होने वाला है 30 तारीख को। ठीक है, 30 तारीख को होने वाला है लखनऊ में। इसके लिए जो है बराबर वीडियो आपको मिल रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है AGTA उसका वन दरोगा का। ठीक है, चलिए इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक के हिसाब से जो है आगे बढ़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो है ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए पहले प्रश्न में देखता हूँ। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए देखिए पहला प्रश्न, राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के प्रारूप का विमोचन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2014 में किया गया था। वर्ष 2014 में बच्चों किया गया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न पे। देख लीजिए, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य, राष्ट्रीय देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, तो NWAP 2002-2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, 2017 से 2031 के लिए वन्य जीवों को संरक्षण हेतु रोड मैप तैयार करना, या मेरे बच्चों ए और बी दोनों सही है। तो ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका बच्चों जो सही क्वेश्चन का आंसर है ये है सी। ए और बी इसके बच्चों दोनों सही हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर जरूर जो है इसको पढ़ के जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। विश्व विरासत स्थल, देख लीजिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न। विश्व विरासत स्थल, देखिए विश्व विरासत स्थल की कुल कितनी श्रेणियां हैं? कुल कितनी श्रेणियां हैं? विश्व विरासत स्थल की कुल कितनी श्रेणियां हैं मेरे बच्चों? इसको आप लोग जो है देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। क्वेश्चन संख्या है 3। 3 का मेरे बच्चों जो है बी सही है। 3 का कितना सही है? बी। 3 श्रेणियां हैं। विरासत स्थल की कुल कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, चौथा प्रश्न है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत में देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में मेरे बच्चों, भारत में विश्व विरासत सूची की किस वर्ष स्थान मिला? भारत में विश्व विरासत सूची को किस वर्ष स्थान मिला? देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या है 4 और 4 का बच्चों 1977 में इसे स्थान मिला था। कब मिला था? 1977 में स्थान इसे मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहां से आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे आपको 30 तारीख को। 30 तारीख को बच्चों यहां से जरूर प्रश्न मिलने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या है 5। कौन सा है मेरे बच्चों? क्वेश्चन संख्या है 5। कौन सा? क्वेश्चन संख्या 5 है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सांस्कृतिक, देख लीजिए इनमें से कौन सांस्कृतिक विरासत स्थल है? कौन सांस्कृतिक विरासत स्थल है? क्वेश्चन संख्या देख लीजिए 5 है। देख लीजिए, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 5 का बच्चों सही है डी, उपरोक्त सभी हैं। मूर्तिकारी है, चित्रकारी है, शिलालेख, ये सब सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। सब सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। ठीक है, सब सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान देखिए अंतरिक्षयान में बनाया गया पारितंत्र होता है। अंतरिक्षयान में बनाया गया पारितंत्र होता है स्वनियंत्रित, कृत्रिम, जलीय या अंतरिक्ष पारितंत्र। या अंतरिक्ष पारितंत्र बच्चों, तो 6 का भी सही है कृत्रिम पारितंत्र। क्या सही है? कृत्रिम पारितंत्र इंपॉर्टेंट है।
कृत्रिम पारितंत्र जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या हम 7 पे चलेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7 पे चलेंगे। देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थित है? तो बच्चों 7 का सही है ए, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आप पढ़ के देखिए, आप बहुत फायदा पाएंगे जो है संडे वाले एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया? विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। चलिए 8 नंबर बच्चों, 8 का सही है बी, कंचनजंगा खांगचेंगजोंगा जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान को जो है विश्व धरोहर स्थल में 2016 में जो है इसे शामिल किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए मेरे बच्चों, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? 9 नंबर। ठीक है, तो 9 का बी बता है आपको, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। क्या है? बरगद है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 10 नंबर, जैव उपचारक से तात्पर्य है। जैव उपचारक से तात्पर्य क्या है? जैव उपचारक से बच्चों तात्पर्य क्या है? 10 नंबर, तो बच्चों जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन ही जैव उपचारक कहलाता है। जैव उपचारक कहलाता है। चलिए 11 नंबर देखिए बच्चों, 11 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। वन दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कब राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई थी? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। 11 नंबर, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही है बी, 1983 में बच्चों जो है भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना कब बनाई गई थी? 1983 में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे बच्चों 13 नंबर। 13 नंबर बच्चों देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए आप। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, देख लीजिए कौन सा प्रश्न है। पेरियार कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों 1940 में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सागर, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सीधे सीधे वन दरोगा में आने वाला प्रश्न है मेरे बच्चों। देख लीजिए कि शासन गिर किस जीव प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? शासन गिर किस जीव प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन संख्या 14 है। ठीक, तो 14 का आंसर क्या है? बी, शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 15। कौन सी? प्रश्न संख्या है मेरे बच्चों 15। ये मैं इसको 15 नंबर डाल दूं, छूट गया है। ठीक, प्रश्न संख्या है 15, देख लीजिए। शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है मेरे बच्चों? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अन्नामलाई, 16 नंबर देख लीजिए प्रश्न को, 16 नंबर देख लीजिए। अन्नामलाई अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? अन्नामलाई अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो अन्नामलाई अभ्यारण्य की स्थापना 1972 को की गई। कब? 1972 को मेरे बच्चों की गई। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर, बहुत तगड़ा प्रश्न है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के तहत टाडोबा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई? टाडोबा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई? को 17 नंबर। तो बच्चों 17 का कहाँ की गई? महाराष्ट्र में की गई। कहाँ? महाराष्ट्र में
की गई। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे बच्चों। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा पार्क या अभ्यारण्य, कौन सा पार्क सीधे आपके परीक्षा में आएगा? कौन सा पार्क अभ्यारण्य चीतल तथा कालीवक के लिए प्रसिद्ध है? चीतल तथा कालीवक के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। क्वेश्चन संख्या 18 तो आपको बता दें, इसमें जो है गेंड हिरन पार्क जो है प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन संख्या आपको पढ़ते हैं 19। क्वेश्चन संख्या 19 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई? हजारीबाग, देख लीजिए, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई मेरे बच्चों? 19 का बच्चों ये की गई थी 1954 में। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। चलिए 20 नंबर, 20 नंबर, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या है? तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दुर्लभ और लुप्त प्राय वन्य जीवों का संरक्षण करना ही राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका सेकंड टॉपिक था। इसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू बने रहना, विश्वास करिए बहुत सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ऐसे मिलेंगे मेरे बच्चों कि आपको सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बच्चों डाल दी जाएगी। तब तक के लिए अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।